गुजरात के चुनावी रण में पीएम मोदी की ताबड़तोड़ 3 रैलियां। मेहसाणा में बोले कांग्रेस की नीतियों ने देश को किया बर्बाद। पीएम मोदी बोले कांग्रेस भाई भतीजावाद, जातिवाद, वोट बैंक की राजनीति का मॉडल। गुजरात के जूनागढ़ में पार्टी कार्यकर्ताओं से मिले बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रचार की स्ट्रैटेजी पर दिया जोर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कांग्रेस का रवैया भारत जोड़ने का कम तोड़ने का ज्यादा है। सूरत में वराछा रोड विधानसभा क्षेत्र में सीएम योगी ने किया रोड शो, बड़े पैमाने पर जुटे कार्यकर्ता। कच्छ में कांग्रेस पर बरसे सीएम योगी, कहा दंगा, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार सब कांग्रेस की पहचान। गुजरात के द्वारकाधीश मंदिर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मंदिर में की पूजा अर्चना। गुजरात में बागी उम्मीदवारों पर बीजेपी का एक्शन, 12 और बागियों को निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के कारण किया सस्पेंड। गुजरात में चुनाव से पहले सूरत में गाड़ियों की चेकिंग के दौरान 75 लाख रुपए कैश जब्त, 2 लोग गिरफ्तार। एमसीडी चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में की रैली, कहा जनता बीजेपी को वोट देने के लिए उत्साहित। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बोले राहुल गांधी, ये यात्रा हिंदुस्तान में फैलाई जा रही नफरत, हिंसा और डर के खिलाफ। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। केंद्र सरकार पर राहुल गांधी का तंज, कहा इस हिंदुस्तान में 3-4 अरबपतियों के हाथ में सारी इंडस्ट्री है, ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए। जयपुर में कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा बीजेपी चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा सफल होकर रहेगी। सीएम अशोक गहलोत का बयान, देश में महंगाई बेरोजगारी को खत्म करना और सद्भाव को बढ़ाना है भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य। कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह का शिवराज सरकार पर हमला, कमीशन राज का लगाया आरोप। असम के कांग्रेस चीफ भूपेंद्र बोरा का बयान, हेडलाइंस में बने रहने के लिए सीएम हेमंत लेते हैं राहुल गांधी का नाम। 4 दिसंबर को कांग्रेस की संचालन समिति की बैठक, संसद सत्र, भारत जोड़ो यात्रा और दूसरे कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। मातोश्री पर हुई शिवसेना नेताओं की बैठक, उद्धव ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए तैयार रहने के लिए कहा। उद्धव ठाकरे का दावा, बीएमसी शिवसेना के पास थी और रहेगी, कार्यकर्ताओं से कहा जीत पर रखो फोकस। मैनपुरी उपचुनाव में अखिलेश ने झोंकी ताकत, सैनिक सम्मेलन में पहुंचकर वोट की अपील की। पटना में तेजस्वी यादव से मिले शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे, सांसद प्रियंका चतुर्वेदी भी रही मौजूद। आदित्य ठाकरे बोले तेजस्वी से पहले भी होती थी बात, हमने पर्यावरण, क्लाइमेट चेंज और इंडस्ट्री के बारे में की चर्चा। आदित्य ठाकरे से मुलाकात के बाद बोले तेजस्वी यादव, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो होगा हम करेंगे। आदित्य ठाकरे और प्रियंका चतुर्वेदी ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार से भी की मुलाकात, तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। टीआरएस एमएलसी के कविता का बीजेपी पर हमला, कहा बीजेपी की एक ही नीति, राम राम जपना, पराया नेता अपना। एआईएडीएम के नेता पलानी स्वामी ने राज्यपाल से की मुलाकात, कहा डीएमके सरकार में तमिलनाडु की कानून व्यवस्था पूरी तरह चौपट हुई। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र, कर्नाटक में कथित चुनावी डेटा धोखाधड़ी की जांच की मांग की। दिल्ली कोर्ट ने सत्येंद्र जैन की डाइट पर तिहाड़ जेल से गुरुवार दोपहर तक मांगा जवाब, सोमवार तक मेडिकल रिपोर्ट देने के लिए कहा। मंत्री सत्येंद्र जैन की कोर्ट में दी थी याचिका, कहा मीडिया में लीक ना हो, जेल की सीसीटीवी फुटेज, सोमवार को सुनवाई। तिहाड़ जेल से सत्येंद्र जैन का एक और वीडियो सामने आया, वीडियो में फल और ड्राई फ्रूट खाते हुए नजर आए सत्येंद्र जैन। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले जेल में ले रहे 5 स्टार जैसे खाने और मसाज का मजा ले रहे सत्येंद्र जैन। सत्येंद्र जैन के जेल टर्म को पूर्व आईपीएस किरण बेदी ने बताया हाउस अरेस्ट, कहा सरकार के मंत्री जेल में हो तो जेल प्रबंधक क्या करेंगे। बीजेपी ने कहा कोर्ट में झूठ बोल रही है आम आदमी पार्टी, सत्येंद्र जैन को जेल में मिल रहे हैं मेवे। सत्येंद्र जैन के नए वीडियो पर कांग्रेस हमलावर, सीएम बघेल ने पूछा जेल प्रशासन पर कार्रवाई हुई। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफ्ताब का नहीं हुआ पॉलीग्राफी टेस्ट, तबीयत खराब होने की वजह से टला। श्रद्धा मर्डर केस में आफ्ताब की इंस्टाग्राम चैट आई सामने, मर्डर के बाद श्रद्धा को कॉल करने को कहा, जुर्म छिपाने के लिए आफ्ताब ने की चैट। श्रद्धा ने 2 साल जताई थी पहले ही हत्या की आशंका, पुलिस से की थी लिखित शिकायत। श्रद्धा की चिट्ठी के बाद घिरे उद्धव ठाकरे, बीजेपी बोली अगर तत्कालीन सरकार ने कार्रवाई की होती तो श्रद्धा जिंदा होती। श्रद्धा की चिट्ठी पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा जांच कराएंगे कि आखिर उस समय आफ्ताब पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। चिट्ठी पर मुंबई पुलिस का बयान, श्रद्धा ने लिखित स्टेटमेंट में सुलह होने की बात कही थी। यूपी की योगी सरकार ने माफियाओं की खैर नहीं, 62 माफियाओं की 2524 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति जब्त, कई पर चले बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में 405 माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट और 197 पर गुंडा एक्ट लगाया गया, 16 के खिलाफ एनएसए गया। पूर्व सांसद अतीक अहमद की 123 करोड़ की संपत्ति कुर्क, डीएम के आदेश पर हुई कार्रवाई। श्रृंगार गौरी केस की सुनवाई टली, अब 29 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। विदेश मंत्री अजय शंकर ने ईरान के राजनीतिक मामलों के उप विदेश मंत्री से की मुलाकात, द्विपक्षीय सहयोग पर हुई बात। हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद में बोले नेवी चीफ, दुनिया के विकास में हिंद प्रशांत महासागर का है अहम योगदान। असम के सीएम का बयान, कहा असम मेघालय सीमा पर स्थानीय लोगों और फॉरेस्ट गार्ड के बीच झड़प के बाद शांति बहाल। असम मेघालय सीमा पर गोलीबारी के बाद सुरक्षा बल मुस्तैद, गोलीबारी के बाद हुई थी 6 लोगों की मौत। असम के मंत्री जयंत मलवरुआ ने असम मेघालय सीमा पर गोलीबारी की घटना की जांच सीबीआई से कराने की अपील की। मेघालय के सीएम कोनराड संगमा का बयान, सीमा का मुद्दा सुलझाना हमारी प्राथमिकता, असम के सीएम से हुई बात। सीएम कोनराड संगमा ने असम मेघालय सीमा पर हुई गोलीबारी के पीड़ितों के घर वालों से मुलाकात की।
कर्नाटक महाराष्ट्र सीमा विवाद पर बोले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, महाराष्ट्र का एक भी गांव कर्नाटक में नहीं जाने देंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर सभी को मिलेगा अधिकार। मंत्री समूराज देसाई बोले, चंद्रकांत पाटिल के साथ समाधान के लिए हुई है मेरी नियुक्ति। अरुणाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए आदिवासी उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा 40 वर्ष की गई। जम्मू कश्मीर के डीजी दिलबाग सिंह का दावा, लंबे समय बाद आतंकियों की संख्या 100 से कम हुई। बेंगलुरु ऑटो रिक्शा ब्लास्ट की जांच करेगी एनआईए। कर्नाटक पुलिस ने कहा, पैसे के लेन देन का ईडी कर रही है जांच। सीएम ममता बनर्जी का बयान, एनआरसी की आड़ में डिटेंशन सेंटर भेजे जाने से बचने के लिए वोटर लिस्ट में दर्ज करवाए नाम। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने ली शपथ। सीएम ममता बनर्जी समेत कई बड़े नेता रहे मौजूद। राज्यपाल के शपथ ग्रहण समारोह को बिना अटेंड किए वापस लौटे शुभेंदु अधिकारी। ममता सरकार पर लगाया अभद्र राजनीति का आरोप। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, शपथ ग्रहण समारोह में टीएमसी सांसदों को आमंत्रित किया गया, लेकिन सुकांता मजूमदार को नहीं। भरतपुर में सामूहिक धर्मांतरण मामले में पुलिस की सफाई, विवाहित जोड़ों ने अपनी मर्जी से ली शपथ, नहीं किया गया धर्म परिवर्तन। यूएनएससी में भारत का बयान, 30 दिनों के अंदर यमन भेजा 85,000 मीट्रिक टन गेहूं। यमन में खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने के लिए कदम उठाए। यूएन में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा, नियमों के बावजूद यमन को गेहूं एक्सपोर्ट करना जारी रखा। मानवीय सहायता के लिए भारत प्रतिबद्ध। मुंबई में कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी के शो का विरोध, भाजपा युवा मोर्चा ने की शो रद्द करने की मांग। क्रिकेटर युवराज सिंह को गोवा पर्यटन विभाग ने भेजा नोटिस, बिना रजिस्ट्रेशन कराए अपने विला में होम स्टे चलाने का मामला। वेव ग्रुप पर ईडी की कार्रवाई, ईडी ने वेव ग्रुप के फाइनेंस निदेशक के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर। ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण के आदेश की समीक्षा के लिए कांग्रेस के एक नेता ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ईडी ने फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत अल्फाजियो लिमिटेड के 16 करोड़ रुपए जब्त किए। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शिरडी में साईं बाबा के किए दर्शन। राधाकृष्ण विखे पाटिल और दीपक केसरकर भी रहे मौजूद। पंजाब कांग्रेस चीफ अमरिंदर सिंह राजा ने राज्य में कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल, कहा जनता के लिए बाकी बचे 4.5 साल चुनौतीपूर्ण। अगरतला में पुलिस प्रमुखों का 27वां सम्मेलन, त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा हुए शामिल। यूपी पुलिस के 71वें ध्वज दिवस पर डीजीपी डीएस चौहान ने की एटीएस के काम की तारीफ, कहा अब तक 320 करोड़ के मादक पदार्थ जब्त। यूपी के डीजीपी ने सीएम योगी को बैच किया भेंट। एडीजी कानून व्यवस्था और गृह सचिव रहे मौजूद। कानपुर में कचहरी के पास वकील की गुंडागर्दी, ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक कांस्टेबल को पीटा। मुरादाबाद में डीजे पर नाचने को लेकर हुई फायरिंग, 2 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मेरठ में आर्मी में भर्ती के नाम पर 2 भाइयों से 16 लाख रुपए की ठगी, मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। नशा मुक्त त्रिपुरा मिशन के तहत अगरतला में एडमिनिस्ट्रेशन का जबरदस्त एक्शन, अवैध शराब की दुकानों पर चला बुलडोजर। जोधपुर में 100 से ज्यादा पाकिस्तानी प्रवासियों को मिली भारत की नागरिकता, लाभार्थियों ने राजस्थान सरकार का धन्यवाद किया। चंडीगढ़ में एक तरफा प्यार में लड़की की हत्या, शाकिर नाम के शख्स ने की 18 साल की युवती की हत्या। ग्वालियर में छत्तीसगढ़ की महिला का जबरन धर्मांतरण, मुस्लिम युवक पर हिंदू लड़की को सुल्ताना बनाने का आरोप। कोलकाता में राज्य सरकार के कर्मचारी संगठन ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन किया। झारखंड सीमा पर वर्धमान में स्कूल बस पलटी, कई छात्र घायल हो गए। 6 दिनों में सबरीमाला मंदिर में 2,61,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। असम के कार्बी आंगलोंग में लगी आग, बड़ी संख्या में घर और दुकानें जलकर हुई खाक। नागपुर के कलमना मिर्च मार्केट में लगी भीषण आग, हर तरफ छाया धुएं का गुबार। ओडिशा के जाजपुर में कबाड़ी गोडाउन में लग गई आग, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में केंद्र के जल जीवन मिशन के काम में काफी तेजी, लगभग 75% काम पूरा। ये अपने गांव में स्टेशनरी बिजनेस शुरू करके हर महीने 2 लाख कमा रहे हैं। आपके गांव में भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हैदराबाद में रिजवान काजी का अनोखा शौक, बचपन से कर रहे हैं प्राचीन काल के सिक्कों का कलेक्शन। बच्चों में बढ़ रहे हैं खसरे के मामले, केंद्र सरकार ने अहमदाबाद झारखंड के रेंच में हाई लेवल टीम तैनात की। अमेरिका के वर्जीनिया में खूनी खेल, वॉलमार्ट स्टोर में फायरिंग, 6 लोगों की मौत, हमलावर भी मारा गया। यूरोपियन संसद ने रूस को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया। यूक्रेन में मैटरनिटी वार्ड पर रॉकेट हमले में नवजात की मौत, मां और डॉक्टर को मलबे से निकाला गया। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूसी सेना के हमले में 3 लोगों की मौत और 3 लोगों के घायल होने की खबर। राजनीतिक मामलों से पाकिस्तान आर्मी को दूर रहने की जरूरत, पाक आर्मी चीफ ने कहा, सेना ने तय किया अब नहीं करेंगे दखलंदाजी। भारत ने 10 साल सजा काटने के बाद पाकिस्तानी नागरिक को वापस भेजा। साल 2011 में बिना पासपोर्ट के भारत में हुआ था दाखिल। बस स्टैंड पर 2 धमाकों से दहला यरूशलेम, 1 शख्स की मौत, 18 लोग घायल हो गए। तुर्की में 5.9 तीव्रता का भूकंप आया, 68 लोगों की घायल होने की खबर। आगामी बजट में केंद्र सरकार ले सकती है बड़े फैसले, एमएसपी से कम लागत वाले प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर बैन लगा सकती है सरकार। डॉलर के मुकाबले रुपए में 19 पैसे की गिरावट दर्ज, 1 अमेरिकी डॉलर की कीमत 81 रुपए 86 पैसे रही। और सेंसेक्स 91 अंक चढ़कर 61,510 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 23 पॉइंट चढ़ा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।